पीएम मोदी ने कहा, देश की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश का भारत दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिशों को आज देश मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और दुनिया भारत के इस अवतार को देख रही है। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर यहां विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई और भारत द्वारा दुनिया के देशों को इस टीके की आपूर्ति किए जाने को देखते तो आज नेताजी भी गर्व करते। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से आज भारत देश का जन जन जुड़ गया है और दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोक नहीं सकती। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी ने जिस भारत की कल्पना की थी, एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत की यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दिल्ली एम्स में शिफ्ट किए जाएंगे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी बोले फेफड़ों में भरा पानी और चेहरे पर आई सूजन। जी हां, आपको बता दें कि रांची के रिम्स में उपचार करवा रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव की हालात चिंताजनक बनी हुई हैं। तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें रांची स्थित रिम्स से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को देर रात पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव मीसा भारती ने लालू यादव से मुलाकात की। लालू के बेटे तेजस्वी के अनुसार लालू यादव के फेफड़ों में पानी जम गया है और उनका चेहरा फूल गया है। वहीं आपको बता दें कि उनकी तबीयत खराब होने की सूचना मिलने के बाद उनके पैतृक गांव गोपालगंज के फुलवरिया में शुक्रवार को उनके परिजनों और राजद कार्यकर्ताओं ने हवन और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही समर्थकों ने भी हवन किया। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ और इंटेलिजेंस ने फिर खोजी 150 मीटर लंबी और 30 फीट गहरी सुरंग। जी हां, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के पहले सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक महत्वपूर्ण सुरंग का पता लगाया है, जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा किए जाने का शक है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी। बीएसएफ ने कहा कि विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर बीएसएफ की टुकड़ियों ने पंसार जम्मू कश्मीर के इलाके में एक सुरंग रोधी अभियान के दौरान शनिवार को 150 मीटर लंबी और 30 फीट गहरी सुरंग का पता लगाया। पिछली सुरंग की तरह ये सुरंग भी पाकिस्तान के शंकरगढ़ इलाके से निकली हुई है, जो जैश मिलिटेंट्स का बड़ा लॉन्चिंग पैड है। बीएसएफ द्वारा सांबा, हीरानगर और कठुआ क्षेत्र में पिछले 6 महीनों में पता लगाई जाने वाली चौथी और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 10वीं सुरंग है। सुरंगों का पता लगाने के साथ ही बीएसएफ के जवानों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान के डिजाइन को नाकाम कर दिया। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान सीमावर्ती गांवों में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में नियमित रूप से सूचनाएं मिलती रही हैं, लेकिन भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले बीएसएफ के जवानों ने इन प्रयासों को नाकाम कर दिया है। पीएम मोदी के सामने जय श्री राम का नारा लगाने पर भड़की ममता बनर्जी, मंच से बीजेपी समर्थकों को लगाई फटकार। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारा लगाने वाले भाजपा समर्थकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही फटकार लगा दी। दरअसल कार्यक्रम में मौजूद कुछ भाजपा समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिस पर ममता बनर्जी भड़क गई और मंच से उन्हें डांट लगा दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा समर्थकों को डांट लगाते हुए कहा कि यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को कार्यक्रम में बुलाकर अपमानित नहीं करना चाहिए। जिस वक्त ममता बनर्जी मंच से यह बातें बोल रही थी, उस वक्त पीएम मोदी भी मंच पर मौजूद थे। नोएडा में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू, कई जगहों पर बम होने की अफवाह के बाद पुलिस हुई अलर्ट। जी हां, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और इलाहाबाद में इस सप्ताह बम होने की कम से कम 6 जगहों पर अफवाहें फैली। गौतम बुद्ध नगर जिले में 2 दिन में 2 जगहों पर बम होने की अफवाह के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने सभी बॉर्डरों पर सघन जांच शुरू कर दी है और यहां के विभिन्न मॉल, बाजार, होटल तथा स्मारक महत्व के प्रतिष्ठानों पर कड़ी सुरक्षा कर दी है। पुलिस उपायुक्त राजेश शेष ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर जिले में 2 स्थानों पर बम होने की सूचना मिलने के बाद गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिले में हाई अलर्ट घोषित कर धारा 144 लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि नोएडा के सभी मॉल, मेट्रो स्टेशन और बाजारों में पुलिस सघन जांच अभियान चला रही है और संदिग्ध नजर आने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस चप्पे चप्पे पर निगाहें रखे हुए हैं।
नोएडा में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू की गई है। लोगों को बिना इजाजत के किसी भी तरह का जुलूस या प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी। एमसीडीएस स्कूलों में बीजेपी ने भी बांटना शुरू की ड्राई राशन किट। आप विधायक ने कहा, फर्जी की राजनीति चमकाना बंद करो। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हाल ही में ड्राई राशन किट बांटने की योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत पार्टी ने राशन किट स्कूली छात्रों को देना शुरू किया था। अब इसी योजना को देखा देखी बीजेपी ने भी एमसीडीएस स्कूलों में ड्राई राशन किट बांटना शुरू किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की फर्जी राजनीति करार दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि बीजेपी नेता नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिल्ली सरकार की ड्राई राशन किट बांट रहे हैं। आपके विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा नेता अपनी फर्जी राजनीति को चमकाने के लिए सरकारी पैसों और स्कूल परिसर का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाजपा को बच्चों को स्कूल में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा, नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना होगा। देश में एक राजधानी क्यों, 4 होनी चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर पद यात्रा के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आज देश नायक दिवस मनाया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पराक्रम दिवस मनाए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये पराक्रम दिवस क्या है। उन्होंने नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की। ममता ने कोलकाता के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि देश में 4 रोटेटिंग राजधानी होनी चाहिए। हमारे देश में केवल एक ही राजधानी क्यों होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेताजी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, उन्हें सही मायने में समझने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार ने इस अवसर पर आज छुट्टी की घोषणा क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि नेताजी की मौत की मिस्ट्री को सुलझाना होगा, उनकी मौत का रहस्य उजागर होना चाहिए। एम्स सुरक्षा कर्मियों से मारपीट के मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षा कर्मियों से मारपीट के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में दोषी विधायक को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि विधायक को अपील के लिए हाथों हाथ जमानत दे दी गई है। राव जेएनयू स्थित अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे की अदालत ने इस मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती को दोषी ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने विधायक के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश किए हैं। अदालत ने भारती को मारपीट, सरकारी कार्य में लगे व्यक्ति के साथ बदसलूकी, दंगे के इरादे से एकत्रित होने, घातक हथियार के साथ दंगे में शामिल होने एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत दोषी ठहराया है। हालांकि अदालत ने इस मामले के 4 अन्य आरोपियों जगत सैनी, दलीप झा, राकेश पांडे एवं संदीप झा के साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 14,256 नए मामले। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,39,684 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,256 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 17,130 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 152 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,03,08,38 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,53,184 लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 2 लाख से नीचे है। इस समय देश में 1,85,662 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 96.81% पर पहुंच गया है।